नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां चंदौली के तत्कालीन एसपी समेत 18 पुलिसकर्मियों पर दर्ज केस एक्सपंज कर दिया गया है। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर 2 दिन पहले नंदगंज थाने में यह केस दर्ज हुआ था। बर्खास्त हेड कांस्टेबल अनिल सिंह के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया था। मामला चंदौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र में अवैध वसूली और हेड कांस्टेबल अपहरण से जुड़ा है। बर्खास्त हेड कांस्टेबल ने वर्ष 2021 में तत्कालीन चंदौली एसपी समेत 18 पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली समेत गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र में अपने अपहरण जैसे आरोप लगाए थे। उसने तत्कालीन चंदौली एसपी मुगलसराय थाना प्रभारी स्वाट प्रभारी समेत 18 पुलिसकर्मियों पर ये आरोप लगाए थे और गाजीपुर सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश पर 2 दिन पहले दर्ज हुआ केस को एसपी गाजीपुर ने तत्काल प्रभाव से एक्सपंज कर दिया है। गाजीपुर एसपी का दावा है कि बर्खास्त हेड कांस्टेबल ने कोर्ट में गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र दिया था और शिकायतकर्ता खुद आपराधिक चरित्र का है। उस पर गैंगस्टर समेत कई गंभीर केस चल रहे हैं। ऐसे में उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उसने पुलिस विभाग का मनोबल तोड़ने के लिए गलत तथ्यों पर कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। एसपी ने बर्खास्त हेड कांस्टेबल के खिलाफ विधिक कार्रवाई का दावा किया है। आइए देखते हैं एसपी गाजीपुर ने क्या कहा। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है। ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है। उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें। नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। सर, नंदगंज थाने में 2 दिन पहले जो है 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक नया कुछ अपडेट हुआ, क्या है? एक मुकदमा नंदगंज थाने में पंजीकृत हुआ था, जो कि सीजीएम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ था पंजीकृत करने के लिए। एक हेड कांस्टेबल जो कि चंदौली में नियुक्त था, उसके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। तो इस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से एक्सपंज कर दिया गया है एवं माननीय न्यायालय में इसके संबंध में रिपोर्ट भी प्रेषित की गई है, क्योंकि इसमें पर्याप्त साक्ष्य हम लोगों के द्वारा जुटाए गए थे और ये चीजें रही कि इस तरह की कोई भी घटना किसी प्रकार की यहाँ पर कोई कारित नहीं हुई और ना ही कारित होना पाया गया। तो इस कारण से इस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से एक्सपंज कर दिया गया है। जो इस मुकदमे का जो वादी था अनिल, उसके विरुद्ध पूर्व के भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं और ये बर्खास्तगी के ड्यूरेशन में इस पर यह मुकदमा चंदौली में पंजीकृत हुआ था, जिसमें गैंगस्टर भी बना था और ये गैंगस्टर में भी निरुद्ध होकर काफी समय जेल में रहा था। और इसके द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर एक मुकदमा सीजीएम कोर्ट में के माध्यम से इसने दर्ज करवाया था, जिसको कि खारिज किया गया है। उन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में जब इसके द्वारा हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था उसको खत्म करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के द्वारा उसको निरस्त किया गया था और उन्हीं गलत तथ्यों के आधार पर ये यहाँ पर मुकदमा लिखवाने में सफल हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ही और ये बहुत ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और इसके विरुद्ध पूर्व के भी कई मुकदमे हैं और वर्तमान के भी इसमें 2-3 मुकदमे हैं। पहले भी बर्खास्त ये हो चुका है नौकरी से। तो इसने गलत नियत से ये मुकदमा पंजीकृत करवाया था पुलिस को हतोत्साहित करने के लिए, जिसको कि तत्काल प्रभाव से हमारे द्वारा खत्म कर दिया गया है एवं इस मुकदमे वादी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई है।